बिलासपुर स्थित अपने आवास पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लिया जनदर्शन। जनदर्शन में लोगों की सुनी गई शिकायतें। बस्तर में हिट एंड रन कानून का विरोध, धरने पर बैठे ट्रक यूनियन के सदस्य, हड़ताल से यात्री बसों के थमे पहिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे रायपुर के नारायणा हॉस्पिटल में आईडी ब्लास्ट से घायल जवानों से की मुलाकात। बेमेतरा में एसडीएम सुरुचि सिंह ने किया स्कूलों का निरीक्षण। एसडीएम ने स्कूलों में मिलने वाले भोजन की देखी गुणवत्ता। अंबिकापुर में न्यू ईयर पर बढ़ा हाथियों का आतंक। हाथियों के आतंक से दहशत में लोग, वन विभाग की टीम हाथियों को रिहायशी क्षेत्र से दूर करने का कर रही प्रयास। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर स्थित अपने आवास में जनदर्शन लिया और सभी को नए वर्ष की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों की मंगल कामना की और सैकड़ों लोगों की शिकायत सुनी और शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने की बात कही। छत्तीसगढ़ वासियों को नए साल की मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नया सूर्योदय हुआ है, नया संकल्प लेकर काम करने का समय आया है। आइए हम सब मिलकर नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करें। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करें और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में फिर से ये गूंजे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ऐसा हम सब मिलकर काम करें। लगभग 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का अनावरण, लोकार्पण 22 जनवरी को होने जा रहा है। पूरे देश में इसको लेकर उत्साह है और छत्तीसगढ़ के लोगों में तो दुगना उत्साह है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए निश्चित रूप से ये पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए और दुनिया में रहने वाले भगवान राम के भक्तों के लिए ये उत्सव का समय है, खुशियों का समय है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है जो होने जा रहा है। केंद्र सरकार के हिट एंड रन के कानून के विरोध में बस्तर में भी ट्रक यूनियन ने हल्ला बोल दिया है और इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि एशिया की सबसे बड़े ट्रक यूनियन बस्तर परिवहन संघ और बाकी ट्रक यूनियन ने इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है, जिसके चलते सभी ट्रक यूनियन के सदस्य धरने पर बैठ गए हैं। इसके अलावा निजी बस संचालकों का भी इस धरना प्रदर्शन को समर्थन मिलने से यात्री बसों के पहिए थम गए हैं और राजधानी रायपुर से लेकर अंदरूनी इलाकों में चलने वाली सभी यात्री बसों का परिचालन रुक गया है। तकलीफ है, इसलिए तकलीफ है। हमने मुश्किल से महीने का 10 से 15 हजार रुपया कमाते हैं। जब हमारे घर में 7 लाख रुपया रहेगा तो यहाँ नहीं आएंगे लोगों का गाड़ी चलाने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ हमारा हर दिन कमाना है, हर दिन खाना है, तो हमारे बाल बच्चों को हम पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, हम अपना घर नहीं चला पाएंगे। तो इसी के लिए हमको दिक्कत है इस कानून से। अब कहीं 10 साल हमने चले गए तो हमारे माँ बाप को कौन पालेगा, हमारे बच्चों को कौन पालेगा। ये जो भारतीय न्याय संहिता अभी कानून जो बना है, उसमें एक्सीडेंट होने पे जो एक्सीडेंट कारित करता है, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ जो सजा है वो बढ़ा दी गई है, जिसके खिलाफ ये जो ड्राइवर हैं वो अभी चक्का जाम किए हुए हैं। इनको समझाया जा रहा है जो कानून का प्रावधान क्या है और किस मंशा के साथ कानून को बनाया गया है, इनको समझाइश दी जा रही है और उम्मीद है कि हम जल्द इसका हल निकाल लेंगे और जो ड्राइवर भाई हैं वो अभी अपना जो चक्का जाम है उसको समाप्त कर लेंगे। नहीं, इनको एक्चुअली हो सकता है मिसगाइडेड होंगे, इनको पता भी नहीं होगा प्रावधान क्या है या उसका स्वरूप कैसे होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। जो अभी तक मेरी बातचीत हुई वो एक मंशा इनके साथ था कि बड़ी गाड़ी अगर छोटी गाड़ी से टकराती है तो हमेशा गलती बड़ी गाड़ी की मान ली जाती है। शायद इस कारण से ज़्यादा वो चिंतित हैं कि हम हर बार छोटी गाड़ी की भी गलती होगी और हमसे टकराएंगे तो हम शायद उस जाल में फंस जाएंगे और हमें ज़्यादा सजा मिलेगा। वो जो चिंताएं हैं उनको समझा करके हम दूर करेंगे और बताएंगे कि सही तरह से। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ बस्तर में नक्सली आतंक को खत्म करने की दिशा में भाजपा सरकार एक्शन मोड पर है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा आज राजधानी रायपुर के श्री नारायण अस्पताल पहुंचे हैं। वहां उन्होंने नवंबर-दिसंबर माह में बस्तर इलाके में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर आरंग के विधायक, गुरु डीजीपी, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित थे।
बेमेतरा में एसडीएम बेमेतरा सुरुचि सिंह ने आज शहर के लगे कई स्कूलों का निरीक्षण किया। इन स्कूलों में नवीन प्राथमिक शाला नयापारा, कोबिया प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला, सिंधौरी प्राइमरी और मिडिल स्कूल और गुनर बोर्ड माध्यमिक शाला शामिल थे। जहां नवीन प्राथमिक शाला न्यायपारा में मध्याह्न भोजन के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बच्चों को दाल चावल सब्जी और अचार मिलना था, लेकिन किचन में केवल खिचड़ी बनी थी। इस दौरान प्रधान पाठक को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और बीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी लिखित आदेश दिया गया है। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर 27 जंगली हाथियों ने डेरा जमा लिया है। जहां नेशनल हाईवे पर सड़क होने की वजह से वहां राहगीरों का भी आना जाना लगा हुआ है। साथ ही लोग भी हाथियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं अंबिकापुर वन परिक्षेत्र व लुंड्रा परिक्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र में होने की वजह से दोनों परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम हाथियों को रिहायशी क्षेत्र से दूर करने का प्रयास कर रही है। साथ ही मौके पर जिला पुलिस बल भी तैनाती की गई है, जिससे किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। बेमेतरा जिले में नए साल को लेकर बेमेतरा पुलिस अधीक्षक ने पूरे पुलिस चौकी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किया था कि जिले में कोई घटना घटित ना हो, जिसके बाद पुलिस सक्रिय नजर आई, जिसका नतीजा रहा कि नए साल पर कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसडीओपी मनोज तिर्की और टीओ अजय सिन्हा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल का स्वागत किया और नए साल की बधाई दी। मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मंत्रियों का विभाग बढ़ चुका है। सभी मंत्रियों ने अपना विभाग हैंडओवर कर लिया है, जिसके तहत सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक की है। बता दें कि कल शायद सरकार की पहली बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसको लेकर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री टंकराम वर्मा से खास बातचीत की है। सीधे सरल और सौम्य स्वभाव के मंत्री टंकराम वर्मा हमारे साथ मौजूद है। आपको हमारे चैनल में स्वागत है जी। धन्यवाद। बंटवारा हो चुका है विभाग का, आपको मिला है खेल युवा कल्याण राजस्व विभाग। आपने इस विभागों का समीक्षा भी बैठक ली है, क्या निर्देश दिया आपने? देखिए, राजस्व विभाग के बारे में जो लोगों की मानना है कि बहुत भ्रष्टाचार है, काम नहीं होता, चक्कर मारना पड़ता है तहसील का, एसडीएम कार्यालय का, तो मैं सेक्रेटरी को बुला के ये निर्देश दिया हूँ कि अब लोगों के बीच में जो भ्रम है या सही है कह लीजिए, ये दूर होना चाहिए और त्वरित कार्रवाई, त्वरित उसका निराकरण होना चाहिए। एक लिमिट, एक समय निर्धारित कर दीजिए कि ये प्रकरण का निपटारा इतने दिनों में होना चाहिए और निर्धारित समय सीमा के अंदर उसकी निपटारा होना चाहिए और किसानों में और गांव में एक अच्छा संदेश पहुंचना चाहिए कि हाँ भाई, अब सरकार बदल गई है, अब अधिकारी अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से अच्छा निर्वहन कर रहे हैं। ये उनको निर्देश दिए गए सारे कलेक्टरों को और नीचे के जो अधिकारी कर्मचारी हैं सबको निर्देशित करिए कि जितने भी प्रकरण लंबित हैं उनका त्वरित निराकरण किया जाए और अवगत कराएं। देखिए, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर सरकार बनाया है, अब आप लोग की कदम क्या होगी? देखिए, मोदी जी की गारंटी हमारी माताओं ने, बहनों ने, किसानों ने, सबने भरोसा किया और मोदी जी की जो गारंटी है उसको धरातल पे लाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तुरंत कार्रवाई किया और विधानसभा की प्रथम अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा और हमारे जो महतारी बहन हैं उनको जल्द से जल्द उनको ये राशि मिलेगी। 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया गया और इस सुशासन दिवस में प्रदेश के सभी किसानों को 2 साल के रुके हुए बोनस का वितरण किया गया। ऐसे ही एक बहुत बड़ा घोषणा था भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी की गारंटी में कि गरीब परिवारों को 18 लाख मकान देना है। इस पे भी कार्रवाई की गई और 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था कि भाई पहले हम 18 लाख गरीबों के परिवार के लिए राशि, महतारी वंदन और बोनस पहले साइन करेंगे, आते ही तो वाकई में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसी शपथ लिए सबसे पहले ये 3 बड़ी घोषणाओं को अमल में लाया।
देखिए, आप जैसे कि आपने कहा महतारी वंदन योजना बड़ी योजना है। छत्तीसगढ़ के महतारी जो है वो उन्होंने आप लोगों को अपना आशीर्वाद दिया है। अब ये योजना के पाने के लिए छत्तीसगढ़ के महतारी इंतजार कर रहे हैं, कब शुरू होगी, कब मिलेगा उनको? देखिए, इनके लिए कमेटी भी गठित हो गई है। आसानी से उनके तक ये राशि कैसा पहुँचे, इसके लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे प्लानिंग हो जाएगी, सिस्टम बन जाएगा, चूँकि उनके लिए राशि की कमी नहीं है, राशि का प्रावधान हो चुका है 1200 करोड़ रुपया, तो ये राशि उनको तत्काल मिल जाएगी। देखिए, बता दें कि आप राजस्व विभाग आपके पास है और लगातार जो है ये आते रहा है ये लोगों के बीच में भी कि अवैध निर्माण, राजस्व में घोटाला और राजस्व में जो जिस तरह से अवैध रजिस्ट्री होता है, अवैध निर्माण होता है, जिस तरह से उस पर किस तरह से प्रतिबंध लगाएंगे आप? इसमें लगाम कसेंगे, किसी भूमाफिया, दलाल, इनका कोई दखलंदाजी नहीं होगा और जितने अतिक्रमण किए हैं या हो रहे हैं, सब में बुलडोजर चलेगी, चाहे कोई भी हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो। अतिक्रमण हटा करके सरकारी जो ज़मीन है उसको मुक्त कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। काम करने वाले आदमी हैं, काम करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बनती ही राजू मितान योजना जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिल रहा था उसमें भाजपा ने प्रतिबंध लगा दी। राजीव मितान योजना जो है उससे युवाओं को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, उनके एजेंटों को फ़ायदा हुआ है। कहीं पे कोई कार्यक्रम हुए नहीं है, उनके एजेंटों की समिति थी, एजेंटों को मिल जाता था ये पैसा और एजेंट लोग निकाल करके खर्च करते थे। वो राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहते थे। कार्यकर्ताओं को मजबूत करना उसका उद्देश्य था, युवाओं को प्रोत्साहित करना खेल के लिए ऐसा नहीं था। पहला कैबिनेट बैठक होने वाले, क्या एजेंडा होगी आपके? देखिए, अब एजेंडा तो बड़ा गुप्त रहता है, कैबिनेट का जब आएगा तो पता चलेगा कि कौन कौन से एजेंडा उसमें है। आप अपने विभाग से क्या लेकर जाएंगे? नहीं, हमारे विभाग से कि क्या हमको करना है, अधोसंरचना में जो फंड रहता है उनका यूटिलाइजेशन कैसे करें, एक अच्छा सा विकास हो जो प्रभावित एरिया होता है, जैसे जो गांव नदी के किनारे बसा हुआ है, कटाव होता है हर साल, तो वहाँ के लिए अपन क्या कर सकते हैं वो एक प्लानिंग करेंगे। और अभी मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे ग्रामीण युवा को प्रोत्साहित करने के लिए आजकल देख रहे हैं अतिक्रमण के बाढ़ के कारण गांव में जो ज़मीन बची हुई है खिलाड़ियों के लिए वो भी कब्जे हो रहे हैं, तो उसी का भी चर्चा कर रहा था कि उस ज़मीन को हम सुरक्षित रखने के लिए एक मिनी स्टेडियम जैसा हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय बनता था, उसके लिए हम क्या ये फंड उनका उपयोग कर सकते हैं। तो उनका रास्ता निकालेंगे, सीएम साहब से अप्रूवल लेंगे और गांव की जो खेल मैदान है उसको सुरक्षित रखेंगे। देखिए, अयोध्या मंदिर है वो राजनीति का विषय बना हुआ इस समय। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कहा है कि भाजपा इसमें अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, राजनीतिकरण कर रही है। आप क्या कहेंगे, आप एक मंत्री हैं? देखिए, राजनीति का विषय नहीं है, ये तो हमारे धर्म और आस्था का केंद्र है। राम मंदिर के लिए तो हजारों साधु संतों ने अपना जान दे दिया। ये कांग्रेस ही है जिन्होंने गोली चलवाया था, है ना। जिस पार्टी के 2 सांसद थे वो राम मंदिर के लिए लड़े, उनके खिलाफ में कांग्रेसियों ने बड़े बड़े 2 दर्जन वकील खड़ा किया। आज स्थिति देख लीजिए कि जिस पार्टी के 2 सांसद थे आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी। तो राम राजनीति का विषय नहीं है, हमारे आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। देखिए, आप पार्टी से 25 साल से ऊपर तक आप जुड़े हुए हैं, लोगों से राजनीति से जुड़े हुए हैं और आप एक पद में आ चुके हैं। युवाओं के लिए क्या सोचा है आपने? नहीं, हम युवाओं के लिए बहुत चीज़ सोच के रखा है, बहुत सपने हैं हमारा। खेलकूद में तो आगे बढ़ाएंगे, हम गीत संगीत में भी आगे बढ़ाएंगे। गीत संगीत में भी ऐसे ऐसे ग्रामीण प्रतिभा हैं, कलाकार हैं जो साधन की भी ना वही निचले स्तर पे है, उसको हम आगे ले जाएंगे। क्योंकि मैं गीत संगीत से ज़्यादा मेरा रुचि है, खेल में भी है, पर इन सब को जिसमें विविध प्रकार की प्रतिभा है युवाओं में, उनको आगे ले जाएंगे। उनके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए भी एक प्लानिंग करेंगे। देखिए, हम अभी चर्चा कर रहे थे राजस्व युवा कल्याण मंत्री, उन्होंने साफ तौर से कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं वो उनके उत्कृष्ट हैं, उनको बाहर, उनकी कला को बाहर निकाल कर काम करेंगे और उनको आगे ले जाने का काम करेंगे। कैमरामैन के साथ मैं चित्र पटेल, आज की खबर के साथ रायपुर।
छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को जनता ने आशीर्वाद दिया, जहां महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवड़े, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में भाजपा मंत्री बनी, वहीं भाजपा की गारंटी और महतारी वंदन योजना को लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने मंत्री लक्ष्मी राजवड़े से खास बातचीत की। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हमारे साथ मौजूद हैं। आप विभाग का बंटवारा हो चुका है, कल आपने अपने विभाग को भी अपने हैंडओवर कर लिया है, क्या निर्देश दिया अधिकारियों को? जी कल पदभार लिए और पूरे कहना चाहिए पदभार लेने के से पहले पूजा पाठ करके कार्यालय का कि ताकि जिस दायित्व के लिए हम बैठ रहे हैं उस दायित्व का अच्छे से निर्वहन कर सकें पूरी पारदर्शिता के साथ। तो अधिकारियों का बैठक हुआ था। अभी तो सिर्फ परिचयात्मक बैठक के बाद सिर्फ उनको जो योजनाएं हैं वो जानने का प्रयास की मैं कि क्या क्या है। जी, आप समाज कल्याण मंत्री भी हैं और समाज कल्याण के अंतर्गत निःशक्त लोग भी आते हैं। उन आपने सोचा है इससे पहले कि निःशक्त लोगों के लिए समाज कल्याण के लिए जो है क्या करेंगे आप? जी निश्चित तौर पर मेरे को जो दायित्व मिला है वो महिला बाल विकास विभाग या फिर समाज कल्याण, अच्छे से अच्छा काम कैसे हो सके उससे बेहतर काम करके दिखाएंगे, एक योजना बना के। जी, आप लोगों ने मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ी है और मोदी की गारंटी सफल हुआ, छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने सरकार बनाई। अब किस तरह से आपका रोल होगा? जी बहुत ही बढ़िया। मैं अभी कुछ देर पहले की कोई भी काम करने से पहले एक योजना बनाया जाता है, अधिकारियों के बीच बैठ के समझ के कितना अच्छे से अच्छा काम हो सकता है उस पर चर्चा करके उसको फॉलो करेंगे। महिला वंदन योजना है आप लोगों की और एक आप महिला हैं। छत्तीसगढ़ के महिलाओं को काफी उम्मीद है कि ये योजना का लाभ उन्हें कब मिलेगा, वो लोग तैयार हैं इसको लेने के लिए? जी हाँ, महतारी वंदन योजना जो हमारे घोषणा पत्र में रहा तो निश्चित तौर पे घोषणा पत्र में है। हाँ, तो मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी है तो निश्चित तौर पे उसको बहुत जल्द ही उस पर लागू करेंगे सीएम साहब से बात करके। कितने रुपया देने का है? मंथली 1000। जी, तो कब से शुरू हो गई है? बहुत ही जल्दी इस पे डिस्कस करेंगे। कल मंत्रिमंडल का बैठक भी है, कैबिनेट बैठक है। हाँ, क्या रखेंगे अब अपने तरफ से एजेंडा जो हमारे घोषणा पत्र में रहा है उस पे और क्या हो सकता है, इसमें क्या विचार निकाल सकते हैं, तो ये सब बहुत चीज़ है। जी, देखिए आप गृहिणी भी हैं और छत्तीसगढ़ में क्या देश में पूरे महंगाई से मार है, जनता हाहाकार है और अभी सब्जी भाजी जो है वो महंगा हो गई है। तो जनता कह रही है कि क्या मोदी की सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ गई, तो इसको काबू कैसे करेंगे आप? जी सब्जी भाजी, आप भी गृहिणी है, एक गृहिणी से गुजर रहे हैं। जी गृहिणी महिला हूँ और निश्चित तौर पर खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो खुद महिलाएं किसान रहते हैं और किसान के साथ साथ अपने घर पे ही उगा के इसका यूज करते हैं, बेचते भी हैं। तो महंगाई की बात हो तो उस पर चर्चा करेंगे। देखिए आपने किसान की बात कही तो अभी छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। हालांकि ये विभाग आपका नहीं है, लेकिन आपने खुद किसान का दुख दर्द को आप समझा, इसलिए आपने किसान शब्द को आपने अपनी जबान में लाई है। धान खरीदी जो है आप लोगों ने वादा की थी, आप लोग के घोषणा में है कि 3100 रुपया में धान खरीदी करेंगे और 2100 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदी करेंगे, लेकिन अभी उनको ये आप लोगों के किए वादे पर धान खरीदी नहीं हो रहा है। कब से शुरू होगी? नहीं देखिए, धान खरीदी तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो 21 क्विंटल 3100 रुपये में लेने की बात हुई है तो इस पे भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी सब पदभार भी लिए हैं। तो कल कैबिनेट के बैठक में इसको किस तरह से करना है, मतलब जो वादा किए हैं उसको तो पूरा करेंगे ही, लेकिन किसान की बात हुई। हमने घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि 2 साल का बकाया बोनस देंगे। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर सभी किसानों के खाते में बोनस पहुंच भी गए हैं। तो ऐसे ही बहुत जल्दी जितने घोषणा पत्र हैं वो पूरे किए जाएंगे, धीरे धीरे एक एक करके। ये जो बोनस देने की बात आप लोगों ने कही, वो तो आप लोग के जो पिछले 15 सालों में आप लोगों ने 2 साल वादा 2 साल के कार्यकाल, मतलब कि आप 2 बार के सरकार के जो भाजपा की सरकार थी उस समय आप लोगों ने वादा की थी, वो बकाया बोनस दिया है, लेकिन अब नया घोषणा पत्र में अभी आप लोगों ने क्या दिया? नहीं तो हमने तो वही कहा था ना कि जो बकाया बोनस रह गया था
15, 16, 16, 17, हाँ, उसको देने की बात कही थी, उसको हमने पूरा कर दिया, हमारे घोषणा पत्र में था। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके अब छत्तीसगढ़ में नई विकास के लिए अपन योजना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ही जल्द एक योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ में विकास, छत्तीसगढ़ को एक विकसित विकास करके दिखाएंगे। आप छोटे उम्र के मंत्री बने हुए हैं, काफी आप लोगों ने संघर्ष किया होगा। किस तरह से चुनौती देखते हैं आप अपने पद को? जी, निश्चित तौर पे जो दायित्व मिला है, हालांकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष बहुत बड़ा चीज़ होता है, और संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचे भी भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। तो निश्चित तौर पे जो जिम्मेदारी मिली है, तो जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि ये अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो एक योजना बना के हम धरातल तक इसको ले जाएंगे। आप लोग विपक्ष में थे तो आप लोगों ने कहा था कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं असुरक्षित है, कांग्रेस शासन काल में असुरक्षित है। अब आप लोगों की सरकार है, किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित करेंगे? वाकई में 15 साल का जब हमारा कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, उस समय का आप देख लीजिए, या इन 5 सालों में देख लीजिए, महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हुए हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर वर्ग के लिए सोचती है। महिला सुरक्षा की बात हो तो उस पर भी नए कानून लाके, या उनको इस तरह से अत्याचार ना हो, उस पर विचार करके हम इस पे फोकस करेंगे। अब मंत्री बन चुके हैं, विभाग आपने ग्रहण कर लिया है। ऐसे आपके विभाग में 2 विभाग मिला है, आप ऐसे कौन सी है जिसको आप पहले करना चाहेंगे पूरा? जी, पहले तो हमारे घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना है, तो उस पर विचार कर रहे हैं कि पहले ये हो, उसके बाद फिर जितने भी हैं महिला बाल विकास की जितने भी योजनाएं हैं, उस पर हम बातचीत करके उसको लागू करेंगे। तो ये थे महिला मंत्री, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। इनसे हमने चर्चा की। इन्होंने कहा है कि जो मोदी गारंटी में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, तो वो मोदी गारंटी को जो है निश्चित तौर से पूरा करेंगे, और जल्द ही छत्तीसगढ़ के महिलाओं को महिला वंदन योजना का लाभ शीघ्र मिलेगा। इसके अब कल कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले जितने भी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दावे की रखा है, उसको पूरा करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। कैमरामैन के साथ में चित्रपट राज की खबर के साथ रायपुर। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।